Hello, Namaste, and welcome to the AMS Digital Podcast. Today we have with us Mr. Ritesh Shah. He is the founder of NW E-Commerce Private Limited. He also manages 7 different companies and also leads about 70 employees. From collaborating to local to the global companies, he's been in this industry for about a decade. Welcome, sir, to the podcast. Thank you. So my very first question would be, as I mentioned, that you have a decade of experience in this industry. So what is that one factor that has brought you to in this industry, and how has your journey been evolved since then? See, earlier actually I was not from this industry. I am from the mobile industry and I have worked around 15 years in mobile industry. But some hurdles you can say कि जो भी बुरा होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. So that pulled me into this industry. So I have started to sell some mobiles on Amazon. And on the first week I got one return, BlackBerry mobile, and that value was around 45,000. And in the first week it was got returned, and in return box I got one soap, and then this journey started. So तब मैं जानता नहीं था कि इसका क्या करें, और फर्स्ट वीक था बिजनेस का, एंड मेरे को पता चला कि ये मेरे लिए टोटल लॉस है. और मैं वो यूनिट में पर्टिकुलरली मेरा मार्जिन 500 to 700 रहता था. एंड टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी कि ये जो रिटर्न आया है वो मैं अमेज़ॉन से क्लेम कर सकता हूँ और उससे रिएम्बर्समेंट भी ले सकता हूँ, वो समझने में मेरे को निकल गए 5 दिन. और तब पता चला कि ये पॉलिसी सिर्फ 7 डेज़ की है. रिटर्न आता है, उसके 7 डेज़ में मुझे क्लेम करना रहता है. तो वो पॉलिसी समझी मैंने 5 दिन में, और फिर रिटर्न का क्लेम करना था अमेज़ॉन में, वो क्लेम किया, और बाय गॉड ग्रेस आई गॉट दैट क्लेम इन 7th डे. एंड तब मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हर एक को आती होगी, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और बूमिंग इंडस्ट्री है, और हर कोई इसमें बेचना चाहता है, बट लोग डरते हैं कि रिटर्न आए तो क्या करें. तो एट दैट टाइम अराउंड 8-9 years अगो नो वन वॉज अवेयर कि ये रिटर्न का क्या करें, हम रिटर्न से अपना पैसा कैसे निकालें, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट महंगी बेचेगा उसको रिटर्न आता है तो टोटल लॉस है. तो उस हिसाब से हमने शुरू किया, और मेरे को थोड़ा सा डीप डाइव किया तो पता चला कि मुझे इसके लिए कुछ सीखना होगा. तो अमेज़ॉन का पर्टिकुलर कोर्स रहता है, और वो कोर्स हमें सीखना रहता है, और उसमें 80% पासिंग मार्क होता है. हालांकि मैं स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं था, तो मुझे 3 ट्रायल लगे उसको पास होने में, क्योंकि 85% मुझे लाने थे उसमें. तो 3 ट्रायल में मैं पास हुआ, तब जाके पता चला कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और उसमें फिर हमने शुरुआत किया लोगों को हेल्प करना, कि अगर आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं तो उसको आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने सेल्स को. अगर कोई रिटर्न आता है तो आप उसमें क्लेम कैसे करके अपने पैसे बचा सकते हैं, एंड काइंड ऑफ. सो मतलब दैट वाज द पॉइंट कि हम उससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जंप हुए. जी सर, सम थिंग्स आर मेंट टू बी. तो आपका भी ये ट्रांजिशन फ्रॉम मोबाइल टू ई कॉमर्स वाज समथिंग दैट वाज मेंट टू बी. सो जैसा कि मैंने कहा कि आपने ग्लोबल ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेट किया है. सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव टेकन और यू हैव ओन्ड टू बिल्ड दिस कोलैबोरेशन, एंड उससे आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ इंडस्ट्री को लेके? सी, जैसे मैंने बताया कि हमने शुरू किया था ये बिजनेस जब सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि पैन इंडिया भी हम एस्टेब्लिश नहीं थे. हमने सिर्फ अहमदाबाद से शुरू किया था, और कुछ ब्रांच या फिर कुछ ट्रेडर से शुरू किया था, टू बी स्पेसिफिक कि हमने कुछ ट्रेडर से शुरू किया था, डिस्ट्रीब्यूटर से. तो उससे पता चला कि ये इंडस्ट्री और बड़ी है, और ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों का भला नहीं होना है, मतलब इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव. तो हमने ब्रांड सर्च करना शुरू किया. तो स्पाइसेस में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमने क्रैक किए और उनको डेवलप किया है, उनको ई कॉमर्स पे लॉन्च किया है. मुंबई की कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं. और ये करते करते हमें पता चला कि एक्सपोर्ट में भी हमें जाना चाहिए, और कुछ मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं कि जो वहाँ की ब्रांड है और वहीं पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो ऐसे भी कुछ ब्रांड्स हैं यूएई में हमारे, कि जो हमने उनको डेवलप किया, लॉन्च किया है.
कुछ कंपनीज है जिनके खुद के 8 या 9 वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनको हमने यूएई टाइप और अदर कंट्रीज भी हैं जहाँ पे लॉन्च किया है। तो क्रक्स में इनका बताऊं तो इतना पता चलता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अहमदाबाद में हो तो तमिलनाडु में बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप तमिलनाडु में हो तो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मोर ओवर क्रक्स ये है कि हमें थोड़ा सा विज़न बड़ा रखना है और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहे कितना भी छोटा हो बट आप बिजनेस पैन इंडिया तो कर ही सकते हो, और अगर पॉसिबिलिटी है आपके पास और आप कीन हो तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हो। ट्रू, एक्चुअली ई कॉमर्स में एज सच बाउंड्री कुछ नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे यू कैन लाइक स्टार्ट डूइंग दैट। सो जैसे कि आपने एक्सपोर्ट की बात करी, तो एक्सपोर्ट्स में 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, B2B एंड B2C। सो व्हाट रोल डज B2B एंड B2C प्लेज इन ई कॉमर्स? यस, सी B2B मैं आपको एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो B2B इज होलसेल और B2C इज रिटेल, मतलब एंड यूजर जो प्रोडक्ट परचेस करता है सिंगल यूनिट्स उसको B2B बोलते हैं, B2C बोलते हैं सॉरी, और जो होलसेल परचेस होता है उसको B2B बोलते हैं। तो अभी ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो देयर आर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर B2B एंड B2C। B2C के लिए मैं बताऊं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, लाइमरोड, जियो मार्ट वगैरह वगैरह मार्केट प्लेसेस हैं जो वेल नोन मार्केट प्लेसेस हैं इंडिया के। और B2B के लिए इंडिया में देखने जाए तो इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, फिर अपना जस्ट डायल है जो JD मार्ट के नाम से है, तो ऐसे इंडिया में है। और एक्सपोर्ट के लिए B2C देखने जाए तो अमेजॉन भी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में है, फिर वॉलमार्ट है, इट्जी है, ईबे है B2C में। और B2B में एक ही मार्केट प्लेस है जो अराउंड 180 प्लस कंट्रीज़ में अवेलेबल है, दैट इज़ अलीबाबा। So which is the one B2C brand that is very much good or that can be like easily used? So it is none other than Amazon in India. Amazon is the best marketplace in India who has highest buyer base in terms of only e-commerce. So do you think ये suitable है उन लोगों के लिए भी जो न्यू है इस इंडस्ट्री में और जिनको कुछ भी नहीं आता हो इस इंडस्ट्री के बारे में? बिल्कुल, ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है और आप कुछ भी नहीं जानते तो भी उसके सेलर यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं उसको, जैसे हम जनरल यूनिवर्सिटीज़ है और हमारी नई नॉलेज यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वैसी ई कॉमर्स का अमेजोन का खुद का एक ट्यूटोरियल है जिसको सेलर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उसमें आपको फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट सारी चीज़ों के वीडियोज़ मिलेंगे। आप खुद भी लर्न करना चाहे तो उसमें कर सकते हो। वेरी ट्रू सर। सो जैसा कि आप जानते हैं AI का ज़माना है, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो रैपिडली, हर वीक हर मंथ कुछ ना कुछ नया आते रहता है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल में क्या नई चीज़ें आई है या क्या नए ट्रेंड्स है जो अभी फॉलो कर रहे हैं लोग? बहुत सारी चीज़ें हैं कि बट मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो पहले मतलब कोई भी डिजिटल दुनिया में हमें प्रोडक्ट को सर्च करना है तो जैसे हम ऑफलाइन शॉप पे जाते हैं या किसी स्टोर पे या मॉल में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये आप ई कॉमर्स में बोल नहीं सकते कंप्यूटर के सामने, तो उसके लिए आपको टाइप करना रहता है जिसको कीवर्ड बोलते हैं। तो जनरली पहले क्या रहता था कि आपको आपकी ब्रांड को विजिबल करना है सर्टेन स्टेट्स में। लेट्स से एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम साड़ी का, तो साड़ी को गुजरात में बोलते हैं साड़ी, महाराष्ट्र में बोलते हैं साड़ी, तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में उसके वर्डिंग अलग हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके स्पेलिंग भी अलग होंगे तो कीवर्ड्स भी चेंज हो जाएगा। उसके बदले अमेजोन ने क्या किया है कि काफ़ी सारे इंटरनल AI टूल्स हैं और कुछ अरब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं कि जो ये कीवर्ड्स आपको निकाल के देती हैं कि ये कीवर्ड से आपके प्रोडक्ट ये स्टेट में बहुत अच्छे बिकेंगे। तो आपका ये काम भी बहुत आसान हो गया। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, मान लो आपने बेसिक सीख लिया है बट थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज्ड चाहिए, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल जिससे आप एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हो और उनको कमांड देके वो अपने यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट बना देंगे, जिससे आपका 70-80% काम आसान हो जाएगा। तीसरा मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग अभी आप देखोगे तो आप जो भी सोसाइटी में रह रहे हो कम से कम 3-4 लोग होंगे जो घर से बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स से कि नेकलेस बेच रहे हैं या फिर मैट्रेसेस एंड वगैरह कुछ बेच रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही आसान हो गया कि अगर आप अमेजोन में भी बेच रहे हो, व्हाट्सएप पे बेच रहे हो, इंस्टाग्राम पे बेच रहे हो, तो ये सारे ऑर्डर्स अमेजोन प्रोसेस करेगा।
लेट्स से कि आपको व्हाट्सएप पे आप ही के किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो आप उसको अमेजोन से प्रोसेस करते हो, तो आपका लॉजिस्टिक जीरो हो गया। अमेजोन आपके बिहाफ में प्रोडक्ट पैक करेगा और उनको टाइम पे पहुंचाएगा। तो वो है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ग्लोबल में भी अमेजोन ने बहुत एक्सप्लोर किया है कि पहले कैसा था कि आप यूएस में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट वहाँ पे भेजने रहते थे और आपको एक एलएलसी अकाउंट क्रिएट करना रहता था, जो अभी बहुत आसान हो गया है कि आप इंडियन अकाउंट से इंडियन जीएसटी से यूएस में प्रोडक्ट बेच सकते हो और मटेरियल आपको पहले वहाँ भिजवाना नहीं है। यहीं से ऑर्डर आता है, तो मतलब यूएस से ऑर्डर आता है तो यहीं से अमेजोन का बंदा आएगा, आपके घर से ही प्रोडक्ट ले जाएगा और यूएस में डिलीवर हो जाएगा। Wow. So basically it has made life more convenient and easy. जो Yes. पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ता था जाके करे वो सारी चीज़ें, वो थोड़ी आसान हो गई है अब चीज़ें। Right. सो जैसा आपने बताया कीवर्ड्स आपने यूज़ की और मैंने एआई का बात किया, तो एआई एंड कीवर्ड्स एज इट लाइक ई कॉमर्स में आपको हेल्प करते हैं एआई? एआई हर एक जगह पे हेल्प करता है। आप एआई के यूज़ करके कीवर्ड्स डाउनलोड भी कर सकते हो, नए कीवर्ड्स बना भी सकते हो। कीवर्ड्स इज लाइक कि आप शॉप पे जाके अलग अलग तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। सेम वे ई कॉमर्स में उसको कीवर्ड बोलते हैं। Okay, so before we wrap up to this conversation, there are many people जो interested है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन वो घबराते हैं मे बी कि उनको लगता हो कि यहाँ पे आके इफ़ दे कैन गेट सक्सेसफुल या उन्हें फेलियर मिले। सो व्हाट इज़ द वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए? सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंसेस सोचते हैं कि क्या क्या है, दूसरा कि हमारा बाइंग सोर्स क्या है और प्रॉफिट मार्जिन क्या रखेंगे। ये तीन चीज़ हम समझ लेंगे तो ई कॉमर्स में कोई भी बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ई कॉमर्स में और आसान ये उसके लिए है क्योंकि हम अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन खुद आपको एक कैलकुलेटर बना के देता है या फिर खुद उसके अंदर आप वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो कि आपके सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट आप XYZ प्राइस में बेचना चाहते हो तो क्या क्या चार्जेस लगेंगे और कितने पैसे आपके बैंक में आ सकते हैं नेट आफ्टर जीएसटी एंड ऑल द डिडक्शन। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, या ये इंडस्ट्री में आपको जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So sir, your goal is of creating 1000 entrepreneurs. You are visioning to create 1000 entrepreneurs in this industry. So what challenge do you feel मतलब ये goal को achieve करने में आ सकता है, and what things that you are doing to achieve this goal? गोल बनाना आप सोचो तो आसान है और आप सोचो तो टफ भी है, क्योंकि गोल बनाने के लिए एक वो लेवल की सोच चाहिए। तो ये गोल मैंने बनाया है लास्ट ईयर। इट इज़ अराउंड 14 और 15 मंथ्स आई गेस। तो काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने दिए हैं कि जिससे लोगों को समझ में आए कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है, कैसे वो ई कॉमर्स से बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं और कैसे वो ग्रो कर सकते हैं इनको प्राइमरी बिजनेस बना के। तो ओवरऑल इतना समझने के बाद हमें ये आइडिया आया कि देर आर ह्यूज नंबर ऑफ यूथ कि ये करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है या उनको वो दिशा नहीं मिल रही है कि हमें क्या प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में कैसे डील करना चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोग्राम्स टू बी डिलीवर्ड टू ऑल दैट यूथ। तो उसके लिए ही हम यू कैन से कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और AMA में हमने सपोर्ट किया है। तो AMA ने भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया हमारा और दैट्स वाई एवरी मंथ हम यहाँ पे ये प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। सो ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो पर्सनल गोल है 1000 एंटरप्रेन्योर्स बनाने का इन ई कॉमर्स, तो AMA का बहुत बड़ा उसमें योगदान भी है एंड आई ऑल्सो share my sincere gratitude to AMA for the same. So that's why we are doing one training program in every month at AMA. So viewers, we have training program on Amazon e-commerce at AMA on 27th and 28th of December 2024. So kindly join and I guarantee you that you will learn how to grow your business on e-commerce. Thank you very much, Mr. Shah.
for sharing such great insights, and your workshop would surely be very helpful for those who want to come in this industry. So dear viewers, stay tuned for more such updates and more such engaging conversation. Thank you.